तो कीवो पे आपको USDT करने के लिए पहले 3 ऐप की ज़रूरत है। पहला तो कीवो हो गया, फिर बाइनेंस हो गया। बाइनेंस से हम USDT कर देंगे। एंड PNB डिजिटल रुपी, ये हर बैंक का अपना होता है। प्ले स्टोर पे सर्च करने को मिलेगा डिजिटल रुपी ऑफ योर बैंक नेम। लाइक PNB का है तो PNB डिजिटल रुपी, SBI का तो SBI डिजिटल रुपी, सब अपना बैंक का आता है, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा। तो अब पहले USDT हमें बाई करना है ताकि कीवो पे हम सेल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर USDT बाई किया जाता है पहले ट्रेडिंग ऐप से, और कीवो पे उसे बेच दिया जाता है वो थोड़े प्रॉफिट के साथ। तो वो कैसे होगा अभी आपको समझ नहीं आएगा, मतलब आप धीरे धीरे देखिए वीडियो तब समझ आएगा। पहले बाइनेंस हम खोले, पहले हमें USDT बाई करना है। ये वेरीफाई करना पड़ता है पहले, वो सिंपल है, लॉगिन वेरीफाई। उसके बाद यहाँ पर ऐड फंड्स या फिर यहाँ पे P2P ट्रेडिंग आ गया, यहाँ पर जाना है। यहाँ से हमें USDT बाई करना है। अब हमें जितना बाई करना है उस हिसाब से यहाँ अमाउंट डाल लेंगे। एक मिनट, जैसे मैं 2500 का भी बाई कर रहा हूँ, 2500। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बहुत ईजी है। पेमेंट मेथड हमें डिजिटल रुपी यूज करना है जो हम ऐप डाउनलोड किया है। अब देखिए यहाँ पर 103.65 का मिल रहा है, तो इसे बाई करना है। लिमिट लिखा हुआ है 2000 से 10,000 तक हम खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हम 2500 कर देंगे। तो यहाँ 2500 डाल चुके हैं। प्लेस ऑर्डर करना है। प्लेस ऑर्डर करने के बाद क्या कहते हैं, हमें पहले सेलर, अफकोर्स सेलर है जिससे USDT हम खरीद रहे हैं, पहले उनसे पूछेंगे कि वो ऑनलाइन है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार वो ऑफलाइन रहते हैं तो टाइम लग जाता है हमें USDT भेजने में। हम पेमेंट कर देते हैं लेकिन वेट करना पड़ जाता है, पहले पूछ लेते हैं। पेमेंट कहाँ करना है उनका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें स्टार्टिंग में 2-3 बार आप कीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। कीवर्ड देखिए यहाँ पर रहता है जिस पर पेमेंट करना रहता है। एंड ये कीवर्ड मतलब हमेशा यहीं पर ना रहे तो कभी कभार चैट में मांग लीजिए उनसे कि कीवर्ड दे दीजिए। एंड नाम सेम होना चाहिए कीवर्ड, और जब स्कैन कीजिएगा डिजिटल रुपये में तो यहाँ भी नाम सेम होगा। ये लगता है ऑफलाइन है, रिप्लाई नहीं कर रही, इसलिए बोला मैंने पहले देख लेने के लिए। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा वेट करते हैं। तब तक दूसरा देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, हमें एक सस्ता और मिल गया, उससे सस्ता मिल गया, ये कर देंगे। 2500 डाला हुआ है, प्लेस ऑर्डर, ये ज़्यादा बेटर है। देखिए खरीदने के लिए वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो 103.65 का मिल रहा था, ये 103.5 का मिल रहा है। हमें यहाँ जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता खरीदना है। जितना सस्ता खरीदेंगे, मतलब जैसे कीवो पे सेल रेट है 107.1, उसी रेट में हमें बेचना है। कोई सामान हम सस्ता कर देंगे उसके बाद ही ना, मतलब उस रेट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर महंगा ही खरीद लेंगे तो फिर प्रॉफिट कम होगा कोई भी सामान। चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन है, यहाँ दिख रहा है, टाइमिंग भी हमारा चल रहा है, हम पेमेंट करते हैं। कीवर्ड यहाँ है इनका, अमित नाम है। कीवर्ड हम पहले सेव करेंगे, और हमें पेमेंट क्या से करना है, डिजिटल रुपये, अपने बैंक के डिजिटल रुपये से। रुक जाइए, पहले डिजिटल रुपये बैंक का अपना ऐप होता है, अपना ही ऐप होता है सब बैंक का, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या कहते हैं, इसमें आपको पहले पैसा डालना होता है, यहाँ बैंक से डायरेक्ट डाला जाता है। जैसे लोड का ऑप्शन रहता है, जो अभी मैंने क्लिक किया, लोड का ऑप्शन हर ऐप में रहता है, लोड। एंड जितना पैसा आपको डालना है, जैसे मैं बैंक में 2500 है अभी, लोड डिजिटल रुपये, ये बैंक का नेम आ गया, अपने आता है, कुछ नहीं करना है आपको, बस कंफर्म कर देना है। लोड डिजिटल रुपये, मतलब ऑनलाइन कैश हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया, और ये बैंक में भी रिकॉर्ड नहीं जाता है, मतलब बैंक में सिर्फ दिखेगा डिजिटल रुपये में पैसा गया, उसके बाद कहाँ वो नहीं पता चलता है। ये देखिए 2500 आ गया। अब हमें सेंड करना है उस नंबर पे।
QR कोड हमने लिया था, QR कोड जो डाउनलोड किया था उस पर पेमेंट करना है हमें। चलिए ठीक है, देखिए QR कोड मैंने डाल दिया, अमित नाम था, अमित नाम आ गया। एंड बस इस पर 2500 देखिए, अमित सेंड इन टू अमित, नॉर्मल है, पेटीएम जैसा है और कुछ नहीं ज़्यादा। देखिए सेंड हो रहा है, इसको सेंड करते हैं, अपना पासवर्ड पिन डाल देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, पिन डाल दिए हैं, अब पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो गया। अब इसको हमें सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट हम नहीं ले सकते। देखिए स्क्रीनशॉट नहीं ले आता है यहाँ पर इस सब ऐप में। कोई एक्सिस से सबका बैंक है तब डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अगर ना लिया है तो शेयर का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब शेयर का ऑप्शन से इसको शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करने पे, एक मिनट, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी भेज लीजिए, जैसे मैं खुद को ही भेजूँगा। अब ये सेव हो गया है, ओके, सेव कर लिया हमने। अब बाइनेंस वापस खोलना है। पेमेंट तो हमने कर दिया इसे। अब यहाँ अपलोड पेमेंट प्रूफ, यहाँ पे आ जाइएगा चैट में, जैसे आप है तो कोई अगबकाना नहीं है, न्यू यूजर लोग कन्फ्यूज होते हैं कहाँ पर जाना है। यहाँ भी अपलोड प्रूफ लिखा हुआ है, यहाँ कर सकते हैं, नहीं तो एक बार बैक जाइए, यहाँ पर अपलोड पेमेंट प्रूफ। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल देना है जो हमने पेमेंट किया है, और ये और इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देना। अब कुछ नहीं, अब सेलर बस देखेगा और USDT दे देगा, आपका बाई हो गया। बहुत ईजी है, बस QR पे पेमेंट करना है, अपलोड करना है, मिल जाएगा, और कुछ नहीं। इसको लिख देते हैं। अब ये USDT देगा, थोड़ा सा वेट करना है आपको। जैसे ही देखेंगे वो दे देंगे, ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है। यहाँ टाइम चल रहा है, 14 मिनट में देंगे। अगर 14 मिनट में बाई चांस वो नहीं दे रहे हैं तो रिमाइंड सेलर पे जाने पे यहाँ 9 मिनट बाद अपील मतलब आप ये सबमिट कर सकते हो कि क्या कहते हो, मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन सेलर नहीं दे रहा है, तो उन पे फिर ये जिम्मेदारी चल जाएगी, उनको देना ही पड़ेगा। टाइम बढ़ जाता है तो वो ज़रूर कीजिएगा। वैसे बहुत रेयर चांस होता है वो सब, ये देख ही लेंगे, आप वेट कीजिए बस थोड़ा सा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इनको सिखाना है ना, आपको भी सीखना है। मैं चाहता तो पॉज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग कंफ्यूज होइएगा कैसे हुआ, दिए नहीं दिए, झूठा जो भी, मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसे देखते रहिए, खुद आगे कर सकते हो वीडियो करना चाहे तो। मेरे लिए इतना टाइम नहीं लगा था, इसलिए मैंने पहले बोला था यहाँ पूछ लीजिए ऑनलाइन है कि नहीं। वो ऑनलाइन दिख रहा है, लगता है ऑफलाइन है। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ तुरंत पे करो तो तुरंत तब तक हो जाता है, लेकिन मैंने भी मतलब आपको दिखाने के लिए बस ये पेमेंट कर दिया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये भी ठीक है, टाइम लग रहा है, देखना आपको ज़रूरी है, वरना आपको भी टाइम लगेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डरिएगा फालतू का। वैसा कुछ नहीं होता है, बस वेट कीजिए। बेसिकली नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता है, नहीं लगाते लोग, जब सेलर नहीं देखते तब अलग चीज़ रहता है।
देखिए वो डायरेक्ट रिलीज कर दिया। तो ये पॉपअप हो गया आएगा 24.9 यूएसडीटी हमें मिल गया, पेमेंट किए थे इसलिए। ओके, अब रुक जाइए, देखिए अब कुछ नहीं, जैसे होम पेज में है ना, ये स्टार्टिंग का पेज था, यहाँ एसेट्स में आया हूँ, ठीक है। एसेट्स में आना, अब हम लोग को सेल करना है, पहले इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या यूएसडीटी का काम है हमें, मेरे पास 24.11 यूएसडीटी है अभी। ओके, अब आपको कैलकुलेटर खोलना है, एक सिंपल सा है, आपको हमेशा यही यूज़ करना है। 24.11 जो मेरे पास यूएसडीटी है, जो आपके पास यूएसडीटी जितना होगा यहाँ एसेट्स में, जितना भी होगा उसमें माइनस 0.01 करना है। वे विड्रॉल फ़ी लगता है, उसके लिए बोल रहे हैं, इंटू कि वो पे 107.1 में बिकता है। रुकिए बता दे रहे हैं, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें पैसा डालना पड़ता है कि कितना हम निकालना चाह रहे हैं यूएसडीटी, यहाँ पैसा डालना पड़ता है यहाँ। उसके लिए फार्मूला, मतलब ये माइनस किए जो, एंड उसके बाद 107 से ये मल्टीप्लाई किए, क्योंकि क्यूब इतना में बिकता है। तो हमारा आया 2581, 2581 रुपये। मतलब मैंने 2500 का बाई किया था, 81 रुपये मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ डालूँगा, मुझे कीबो पे 2581 निकालना है। हमेशा इसको BSC चूज करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, कम विड्रॉल फी लेता है। हमेशा ये चूज कीजिए, और कुछ नहीं, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस टॉपअप पे क्लिक, सबसे इजी सेल प्रोसेस है। अब बस कुछ नहीं करना है, क्यूआर से कुछ नहीं करना है, ये पेमेंट एड्रेस है और ये अमाउंट है, बस ये दोनों का काम है। यहाँ पर ये BSC चेक कर लीजिएगा, BSC चूज किया है, ठीक वही, क्योंकि वहाँ आगे नेटवर्क भी BSC करना होगा, मैं बता रहा हूँ, वो समझ आ जाएगा। पेमेंट एड्रेस बस कॉपी करना है, कॉपी हो गया, सबसे इजी है, बहुत इजी है। बाइनेंस खोलना है, सेंड पे जाना है हमें, अब सेल करना है ना, क्रिप्टो है, विड्रॉ क्रिप्टो यूएसडीटी, हमेशा यही करना है। अब आ गया, देखिए एड्रेस यहाँ डाल दिए जो कॉपी किए थे, नेटवर्क BSC हमने चूज किया था, कीबोर्ड पे भी याद होगा अभी जस्ट। अमाउंट देखिए, अमाउंट भी यहाँ पर है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ 24.099 है अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट हम यहाँ डालेंगे, देखिए डाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ अमाउंट चेंज हो गया ना, कीबोर्ड में रिसीव कितना होगा, कम होगा, क्योंकि इतना 0.01 विड्रॉल फी भी काट रहा है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, अगर नॉर्मली आपको समझ आता ही होगा, कभी कन्फ्यूजन होगा तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर विड्रॉल फ़ी भी इसका जोड़ दीजिएगा 0.01, इतना आप डालिए यहाँ पर कीबोर्ड पे, हमेशा 0.01 ही काटेगा। BSC चूज कीजिएगा, तो कितना हो गया 24.109, यही था ना, एक मिनट। हाँ, अब देखिए कीबोर्ड पे मैं जो 24.099 है, अब यहाँ भी वही दिख रहा है, सेम दिख रहा है, क्योंकि विड्रॉल फ़ी कट रहा था, समझे, विड्रॉल फ़ी। अब कुछ नहीं, अब बस आपको विड्रॉ कर देना है। इनसफिशिएंट, माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा मैंने क्या कहते हैं, इसको गलत कैलकुलेट कर दिया, मतलब ये मेरे में थोड़ा 0.1 रुपये कम था वो यूएसडीटी, कोई बात नहीं। देखिए जो प्राइस हमने डाला कैलकुलेट करके, गुना करके 107, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद डालने के बाद इतना मुझे मिला। एड्रेस आया, ये कॉपी कर दूंगा, कॉपी, ठीक है, BSC, ये नेटवर्क जो अभी की वो पे चूज़ किए थे। अमाउंट में कुछ नहीं करना है, कॉपी कीजिए, 0.01 ऐड करना है, क्योंकि विड्रॉल फ़ी लेगा, फ़ी काटता है निकालने का पैसा। बस इसमें 0.01 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, इसमें यहाँ 9 हो जाएगा, और क्या। अब देखिए ये और कीबोर्ड पे मैच हो रहा होगा, हो रहा है ना, बस विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। अब कुछ नहीं, 1 मिनट का बस काम है, कन्फर्म, ये सब पहले पास की सब सेट करना होता है, वो कर लीजिएगा आप, 2-3 बार बस कीजिएगा, उसके बाद आपको बहुत सही समझ आएगा। ये विड्रॉ हो गया, भी हिस्ट्री में जाइए, देखिए और भी मैंने किया है पहले, बीच में दूसरा ऐप भी यूज़ करता हूँ,
ये प्रोसेसिंग पे है, देख सकते हैं। रुक जाइए, बस 20 से 30 सेकंड लगता है इसमें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग पे है, मतलब निकल रहा है पैसा। देखिए 1 हो गया है। वैसे थोड़ा देर रुक जाइए, हो जाएगा। ये आगे 10 लिखेगा, फिर 21 लिखेगा, फिर कंप्लीटेड होगा। 21 अब कंप्लीट हो जाएगा। वो निकलना एकदम निश्चित है, बस एड्रेस सही डालिएगा और 0.01 लास्ट में ऐड कर दीजिएगा अमाउंट में। और नेटवर्क यहाँ BSC चूज किए है कीबो पे भी, और यहाँ पे भी BSC डालिएगा। विड्रॉल कंप्लीटेड, देखिए कंप्लीटेड। अब कुछ नहीं, अब क्या हुआ, ये सक्सेस हो गया और आप देखिए पैसा आ गया अकाउंट में। देखिए विड्रॉ पे भी लग गया, वो अलग चीज़ है। देखिए पैसा आ गया रिचार्ज में, 80 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 2500 में। अगर वही आप यहाँ 2500 का करते तो देखते कितना प्रॉफिट होता। खैर 2500 का दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। और भी प्रॉफिट होता है लार्ज अमाउंट बाई करने पे, तब ज़्यादा सस्ता मिलता है यूएसडीटी। जैसे 103.5 में मैंने बाई किया, अभी पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, सस्ता और मिलता है अगर मैं लार्ज अमाउंट जैसे 5 या 10 हज़ार मैं इससे नॉर्मली बाई करता हूँ, तो उसमें सस्ता मिलता है और सस्ता, तो उससे और प्रॉफिट होता है। यहाँ हिस्ट्री नहीं क्लीन हो जाता है, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली देखिए मैं ये 10,000 का, ये 20,000 का ऐसे बाई करता हूँ। ये 5,000 का सस्ता मिलता है, 5,000 का भी नॉर्मली कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको। वॉलेट ऐड है, एक बार हटाना है वॉलेट। मतलब एक फीचर आता है सेल फास्टर का, वो कैसे यूज़ करें। अच्छा मेरे में अनफिनिश्ड चल गया है, ओह लग भी गया है, कोई बात नहीं। बस मनी व्यू जैसे है मेरा ऐप है वॉलेट, मैं ये मेरा मतलब नॉर्मली यही यूज़ करता हूँ। बस ये फीचर बता दे रहा हूँ, यूएसडीटी तो आप समझ गए होंगे। जो कन्फ्यूज़न होगा बाकी पूछ लीजिएगा, जो मतलब मैं इसको बस ओपन कर दिया, मैं बैकग्राउंड में डाल दिया, ये बैकग्राउंड में इसको सेल फास्टर किया। ये 10 मिनट का टाइमर चल गया। अब एक बार रिफ्रेश करके 1 मिनट, वो लगता है मैं लॉगिन नहीं किया, हो गया बस। अब सेल फास्टर का भी ऑप्शन कर दिया। अब देखिए सारा पैसा मेरा विड्रॉल पे चला गया होगा इसके चलते, सारा पैसा। अरे वाह, देखिए विड्रॉल निकल भी गया इतना जल्दी। देखिए सामने देखिए, अभी डेट भी देख लीजिए, आज ही का है। अगर आप लोगों को लग रहा है विड्रॉल स्लो है तो यूएसडीटी कीजिए। 23 तारीख देख रहे होंगे, अभी जस्ट मैंने किया 1500 निकल भी चुका है। बाकी सब विड्रॉल पे लग गया है। देखिए यहाँ से सारा पैसा विड्रॉल पे चला गया होगा, जा रहा है। देखिए यही है यूएसडीटी का फ़ायदा, सेल फास्टर ऑप्शन। अब इसको मैं बैकग्राउंड डाल दूँगा। बैकग्राउंड डालने से ये होगा कि वो रिफ़्रेश करने पे विड्रॉल स्लो हो जाता है, इसलिए मैं बैकग्राउंड पे डाल के छोड़ देता हूँ थोड़ी देर। काफ़ी पैसा ज़्यादा चांस रहता है आ जाता है। बस यही यूएसडीटी था, बहुत सिंपल है। अगर 2-3 बार बस कीजिए, उसके बाद ना समझ आए तब बोलिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस एक बार समरी में बोला जाए, आपको बाइनेंस में बस ओपन करना है। वहाँ पे एक सेलर से जितना अमाउंट का ख़रीदना है उनसे, मतलब सेलर चूज करना है, इतना अमाउंट का ख़रीदना है, वो क्यूआर पे पेमेंट करना है। सेलर यूएसडीटी दे देगा और सेल कर देना है बस। सेल करने के लिए फार्मूला बता ही दिए, जितना यूएसडीटी है आपके पास, यूएसडीटी मान लीजिए 24.11 है, उसमें माइनस 0.01 कर देना। हमेशा यही करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्यों करना है सब कुछ नहीं, बस इंटू जो कि वो पे रेट चल रहा है 10.7 सेल का। सिंपल, देखिए यहाँ पर रेट चल रहा होगा, रेट 107। सिंपल। इससे आप क्या मिलेगा, इससे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट आपको कीबो पे डालना है यहाँ पर। अब 2500 का बाई किया था हमने, सेल कर रहे हैं सिर्फ 80 रुपये एक्स्ट्रा में। एंड यहाँ 10,000 का टोटल 3 बार में कीजिएगा तो उस पर अलग प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट मिलता है।
इस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलता है, आपने देखा होगा। रुकिए फिर से दिखाता हूँ, बस टाइम दिखा रहा हूँ। देखिए टाइम ज़्यादा मिलता है यहाँ पर, 24 मिनट का। अनलॉक ऑर्डर इसे बोला, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से करना है बस। पैसा सारा विड्रॉल पे चला गया मेरा, मैं बार बार रिफ्रेश कर दूँगा, देखिए फिर से निकला। ऐसे ही होता है, इसमें जल्दी निकलता है, सही से करना होगा। कभी कभार ना निकले अलग चीज़ है, ऊपर नीचे हर चीज़ में होता है। एंड ये आज तो थोड़ा दिक्कत चल रहा है, वरना ये भी रिफ्रेश होगा, उसके बाद यहाँ पे रिवार्ड और मिलता है। ऊपर से एक और फ़ायदा देखिए यहाँ पर, जैसे टॉपअप में यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अभी दिन होने दीजिए और लोग करेंगे तब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे और रिवार्ड मिलता है, मतलब जो ज़्यादा यूटिलिटी करता है। जैसे फर्स्ट वाले को 500 एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मनी 400 300 ऐसे। बस यही था यूटिलिटी, जो होगा आप पूछ लीजिएगा। बाकी थैंक यू।